जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मैनेज करने की, वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्योंकि इसका कंट्रोल, इसकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। हो सकता है कि वो लोकल गवर्नमेंट हो स्थानीय लेवल पर, या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसके डिसीजंस, इसकी जो कार्य रूप होता है, फॉर्म कह लीजिए, कंटेंट कह लीजिए, बजट कह लीजिए, सारी चीजें गवर्नमेंट की देखरेख में ही रेडी किए जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के अंडर से होता है। और गवर्नमेंट के अंडर में भी अगर हम बात करें, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसके अंडर से होता है, उसके थ्रू होता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए कि कम्युनिकेशन का एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के थ्रू इसको डील किया जाता है। इसी तरह से इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में कंट्रोल होता है। मतलब ये मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट और कंट्रोल जो इस प्रकार के अंडरटेकिंग्स का होता है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू ही होता है। तो डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी होता है वो इसका सीईओ होता है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट हमारी बात है, ये सीईओ किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री की गाइडेंस में, और मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करता है। मतलब सीईओ अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेगा। वो कैसे डिसीजन लेगा? मिनिस्ट्री के दिए हुए डिसीजन, उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। हर साल इस प्रकार की अंडरटेकिंग्स का बजट बनता है, बजट को गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। हर साल इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। कहां? पार्लियामेंट में, या कह लीजिए स्टेट असेंबली में। हर साल इसकी रिपोर्ट भी प्रेजेंट की जाती है कि काम कैसा चल रहा है, सक्सेसफुल हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मतलब कहने का क्या है कि जो मिनिस्टर है कंसर्न्ड विद द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या कह लीजिए कि ही इज द अकाउंटेबल। मतलब उसको असेंबली के अंदर जवाब देना होता है कि ये डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, कितना घाटा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, सारी बातें उसे जवाब में बतानी होती हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, मतलब ऐसा समझ लीजिए लोगों की भलाई करने के लिए इस प्रकार के डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जो इस प्रकार के डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कैसे? ऑल इंडिया रेडियो, द दूरदर्शन, द टेलीफोन सर्विसेज, ये वैसे ही एग्जाम्पल हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दो दिए हैं। तो डेफिनेटली ये पब्लिक इंटरप्राइजेस की सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, क्योंकि ये बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। इसको कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है, बजट भी गवर्नमेंट अप्रूव करती है, रिपोर्ट हमको प्रेजेंट करनी होती है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। जो भी डिपार्टमेंट से लेकर जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होगा, जो मिनिस्टर होगा, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी को ही जवाब देना होता है। अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के क्या मेरिट्स हैं। मेरिट्स में सबसे पहली बात है कि इजी फॉर्मेशन। इस प्रकार की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, बस एक आदेश दिया जाता है और ये स्थापित हो जाती है। सेकंड हमारा पार्ट है एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड मेंबर्स। इसमें काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सारे पढ़े लिखे और उनको ट्रेंड किया होता है पहले से ही, तो वो सब अच्छे से काम करते रहते हैं। तीसरा हमारा मेरिट है वो है गवर्नमेंट की इनकम इस प्रकार के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की वजह से इंक्रीज होती है। तो गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होती है क्योंकि काफी बार प्रॉफिट काफी अच्छे लेवल पे होता है। अगर इनकम गवर्नमेंट की बढ़ेगी तो सोचकर देखो, गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर टैक्स कम लगाएगी, तो मतलब टैक्सेस की रेट कम हो जाती हैं, या ये कह लीजिए कि आम पब्लिक को टैक्स कम भरना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स अपने आप ही लोगों से कम लेती है। फिर हमारी बात है इजी फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंस का काम इजीली गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, सरकारी खजाने का पैसा यूज किया जाता है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाता है। सिक्स्थ हमारा मेरिट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो भी फंड्स बनाए जाते हैं
उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पूरा डिपार्टमेंट का कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, तो फंड्स का कहीं पर भी गलत प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, वो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो या ना हो। तो फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि फंड्स का प्रॉपर यूज ही होता है, क्योंकि ये फंड्स निगरानी में यूज किए जाते हैं, देख रेख में ही यूज किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस के अंदर इस प्रकार के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में अगर आप एक्शन बहुत जल्दी से लेना चाहते हो, फास्ट डिसीजंस लेना चाहते हो, तो वो नहीं हो पाते, क्योंकि हमें ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है, फाइलें लगानी पड़ती हैं। तो जब तक काम होना होगा, हो सकता है कि डिसीजन लेने में देरी हो जाए, तो डिसीजंस बहुत जल्दी से नहीं लिए जा सकते। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। डिपार्टमेंट ने जो ऊपर मिनिस्ट्री ने जो रूल्स बनाए हैं, वही रूल्स हमको पालन करने होते हैं, चाहे वो रूल्स गलत हो चाहे ठीक हो, हमें उनको ही मानकर चलना होता है। तो ये हुई हमारी रूल्स की बात। तीसरी बात है हमारी पावर्स। जो लोग होते हैं काम करने वाले, उनके पावर नॉमिनल होती है, उनको खुद डिसीजन लेने की पावर तो होती नहीं है। तो फिलहाल जो भी पावर्स उनको दी जाती हैं वो नाम मात्र की होती हैं, क्योंकि उनको ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को ही फॉलो करना होता है, जो उन्होंने रूल्स ऊपर से बनाए हैं उन्हीं को ही मानना होता है। तो पावर्स इन लोगों के पास नॉमिनल होती है। अब नॉमिनल पावर्स है तो सोचकर देखो कि इनके अंदर पहल क्षमता कैसी होती होगी। मान लो मेरे अंदर कोई आइडिया आया, मैं अपना आइडिया अप्लाई भी कैसे करा सकता हूं, क्योंकि मेरे को तो बात ऊपर मिनिस्ट्री की ही माननी है। तो पहल क्षमता का अभाव होता है, ये चाहते हुए भी कोई अपना नया क्रिएटिव आइडिया एक्टिव नहीं कर सकते, क्रिएटिव आइडिया के अनुसार काम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी जो पावर्स होती है नॉमिनल होती है। चौथी हमारी बात है लैक ऑफ कंपटीशन फीलिंग्स। कंपटीशन की फीलिंग्स तो इस प्रकार के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, क्योंकि प्रॉफिट की तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। अगर लॉस भी हो रहा है तब भी इस प्रकार के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स काम करते रहते हैं। तो डेफिनेटली क्या होता होगा सोचकर देखो, प्रॉफिट की तो ये बात लोग सोचते नहीं है, कंपटीशन कहां से होता होगा? क्योंकि कंपटीशन होगा तभी तो प्रॉफिट की बात सोचेंगे, कंपटीशन तो हम कर ही नहीं रहे। तो कंपटीशन तो तब करें ना जब हम कंज्यूमर के बारे में सोचें, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को कितना बेनिफिट चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन किस बात से मिलने वाली है, ये बात नहीं सोची जाती। तो कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होता है, सिंपल सी बात है। कंपटीशन की फीलिंग्स नहीं होती है। पांचवी बात है हमारी टैक्स का बर्डन। इस प्रकार की अंडरटेकिंग्स में जब जब लॉस होता है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या करती है, वो लॉस कहां से पूरा करेगी? टैक्स का बर्डन लोगों पे डाल दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब में से लॉस पे करने वाली है नहीं, तो वो टैक्स का बर्डन डेफिनेटली लोगों के ऊपर आता है। लॉस होगा, टैक्स लोगों का इंक्रीज हो जाता है, लोगों से ही पैसा वसूल किया जाता है। छठी हमारी बात है पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, मतलब सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है। छोटी छोटी बातों के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये नए रूल्स हैं, इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहता है। सातवीं बात है फाइल्स एंड पेपर वर्क बहुत ज्यादा रहता है, फाइल्स बहुत बनती रहती हैं, लाल फीताशाही कह लीजिए, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, काफी सारे कागज फाइलों के अंदर पड़े रहते हैं, काम पोस्टपोन होते रहते हैं, ये आज का काम, ये कल का काम, ये परसों का है, तरसों का, ऐसे ही काम बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। काम का बर्डन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लोगों में टेंडेंसी रहती है काम को पोस्टपोन करने की। जैसे अपने भारत में फेमस है 1 तारीख 15 तारीख और सोमवार को काम करेंगे, तो इसी तरह से फाइलें ही पोस्टपोन होती रहती है कि कल करेंगे काम। तो फाइल्स पेपर वर्क बहुत ज्यादा रहता है। तो ये था हमारा फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट्स, लिमिटेशन का टॉपिक। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहां पे उपयोगी है, कहां पे इसकी यूटिलिटी है, कहां पे माना जाए कि ये बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पहली बात, जहां पर पब्लिक बेनिफिट की बात हो, हमको सार्वजनिक हित की अगर बात सोचनी है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की स्थापना करना बहुत अच्छा है। जहां पर पूरी तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह से चाहिए हो, वहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को स्थापना करना ज्यादा अच्छा है। फिर जहां पर सीक्रेसी का क्वेश्चन हो, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जहां सीक्रेट रखनी होती है, जैसे अपने डिफेंस के अंदर जब भी हम कुछ बनाते हैं, नया हथियार बनाते हैं या कोई नया ऐसा देश की सुरक्षा के लिए लॉन्च करते हैं,
हमें उसकी सुरक्षा करनी होती है, वो सीक्रेट बाहर लीक नहीं होना चाहिए। तो जहां पर भी सीक्रेसी का मतलब गोपनीयता का प्रश्न है, वहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बनाना सबसे ज्यादा बेनिफिट में है। तीसरी हमारी बात है कि पब्लिक यूटिलिटीज के लिए अगर हमने सर्विसेज देनी है, सार्वजनिक हित हमने अगर कुछ सर्विसेज देनी है, तो वहां पर ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। जहां पर सबका फायदा देखना हो, वहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। जहां पे हमने ये भी नहीं देखना कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, वहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को बनाना ज्यादा अच्छा है। फिर जहां पर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, वहां पर ये उपयोगी है। जहां पर हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, वो यहां पर उपयोगी है। तो इसी प्रकार से हमको सिर्फ अगर पब्लिक के बेनिफिट के लिए सोचना है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो वहां पर उपयोगी है ही। तो डेफिनेटली ये था हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होता है, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।